एम्स ऑफ एजुकेशन के मुतालिक क्या बोलता है, ठीक है। तो हमने कल कहा था इस कमीशन को अपॉइंट किया गया था 1952 में और 1953 में इसने अपने रिपोर्ट दी, ठीक है। बस 23 सितंबर 1952 में इसको अपॉइंट किया गया। 23 सितंबर 1952 में इसको अपॉइंट किया गया और जून 1952 में इसने अपनी रिपोर्ट सबमिट की। और इसका 53 इसका मेन मकसद क्या था? टू रिफॉर्म सेकेंडरी एजुकेशन, टू रिफॉर्म सेकेंडरी एजुकेशन। और बेटा इसके लिए वीसी ऑफ मद्रास यूनिवर्सिटी को इसका चेयरमैन बनाया गया था। वीसी ऑफ मद्रास यूनिवर्सिटी, मद्रास यूनिवर्सिटी, हाँ, वीसी ऑफ मद्रास यूनिवर्सिटी को इसका चेयरमैन बनाया गया था। चेयरमैन जिसका नाम था डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदलियर। ठीक है बेटा। तो हम कहते हैं इन्होंने पहली एम क्या बताई थी? टू डेवलप डेमोक्रेटिक सिटीजन, टू डेवलप डेमोक्रेटिक सिटीजन या सिटीजनशिप, डेमोक्रेटिक सिटीजन। और डेमोक्रेटिक सिटीजन कौन सा होता है, कैसे आप उसको आइडेंटिफाई करते हो, कल हमने वो भी बोला। वो वतन से मोहब्बत करता है, पेट्रोटिज्म, ठीक है बेटा, कोऑपरेशन, यूनिटी, जस्टिस, ठीक है, डिसिप्लिन। अब बेटा दूसरा एम इन्होंने क्या बताया? सेकेंडरी एजुकेशन जो था, इन्होंने बेटा हमें दूसरा एम क्या बताया? और बेटा याद रखिए, अगर आपको ऑब्जेक्टिव आता है, व्हाट इज द फर्स्ट एजुकेशन कमीशन आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, कौन है बेटा? सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन या मुदलियर कमीशन भी मैंने आपको कल बताया। तो पहला मकसद इन्होंने क्या बताया हमें? हमें डेवलप करने हैं डेमोक्रेटिक सिटीजन, ये एजुकेशन का पहला एम है। दूसरा एम जो बेटा हमें इन्होंने बताया, डेवलपमेंट ऑफ बैलेंस्ड पर्सनालिटी। क्या बेटा? डेवलपमेंट ऑफ बैलेंस्ड पर्सनालिटी, डेवलपमेंट ऑफ बैलेंस्ड पर्सनालिटी। हमें एक इंडिविजुअल को डेवलप करना है, मगर कौन सी डेवलपमेंट? बैलेंस्ड, बैलेंस्ड इन द सेंस स्पाइस, सोशल, स्पिरिचुअल, फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, कॉग्निटिव एंड इमोशनल। एक इंडिविजुअल के अंदर सारी डेवलपमेंट हो जानी चाहिए। द मेन एम ऑफ एजुकेशन इज डेवलपमेंट ऑफ बैलेंस्ड पर्सनालिटी, ठीक है बेटा। और बैलेंस्ड पर्सनालिटी आप किसे बताओगे? जिसके अंदर ये सारी डेवलपमेंट होगी, सोशल भी, स्पिरिचुअल भी, फिजिकल भी, इंटेलेक्चुअल भी, कॉग्निटिव भी और इमोशनल भी, ठीक है बेटा। ये सारी डेवलपमेंट हो जानी चाहिए। ये एजुकेशन का दूसरा मकसद है अकॉर्डिंग टू सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। तीसरा मकसद इन्होंने क्या बताया? एजुकेशन फॉर लीडरशिप, एजुकेशन फॉर लीडरशिप। एजुकेशन का मकसद क्या है? बच्चों के अंदर लीडरशिप का स्किल आना चाहिए। जिस तरह आप स्कूल में देखते हो क्लास मॉनिटर, हाउस इंचार्ज, हेड बॉय ऑफ द स्कूल, हेड गर्ल ऑफ द स्कूल, ठीक है बेटा। ये चीजें हम क्यों डेवलप करते हैं? ताकि ये जो हेड बॉय बने, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी समझे एज ए लीडर, मैं क्लास का लीडर हूं, मैं क्लास का हेड हूं। और बाकी बच्चों में भी ये स्किल आए कि हम भी ये क्वालिटीज एडेप्ट करेंगे और हम भी क्या बनेंगे बेटा? लीडर बनेंगे। इसीलिए बेटा ये हमें क्या कहते हैं? स्टूडेंट्स को हमें ट्रेन करना है। किसमें बेटा हमें ट्रेन करना है? उनको सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल एंड इंडस्ट्रियल लीडरशिप,
इंडस्ट्रियल लीडरशिप। बेटा हम कहते हैं हेड ऑफ ऑल स्काउट्स, आपके स्कूल में अलग अलग हाउसेस होते हैं, स्काउटिंग ग्रुप्स होते हैं, मगर उनका इंचार्ज होता है, हर किसी हाउस का अपना अपना इंचार्ज होता है। इसी तरह स्कूल में 10 क्लासेस है, 10 क्लासेस में 10 मॉनिटर्स। ठीक है बेटा। इसी तरह बेटा हम कहते हैं स्कूल में 2 किस्म के ग्रुप्स बनते हैं, एनसीसी एंड एनएसएस। वो आपको इस साल पता चलेगा, जब आप नए स्कूल में जाओगे वहां आपको बोलेंगे एनसीसी में कौन जाना चाहता है, एनएसएस में कौन जाना चाहता है। नेशनल कैडेट क्रॉप, नेशनल सर्विस स्कीम, जहां आपको बाज़ाब्ता तौर पर यूनिफॉर्म मिलती है। हाउ कैन वी डू कम्युनिटी सर्विसेज ड्यूरिंग डिजास्टर, ड्यूरिंग फ्लड्स, ड्यूरिंग सर्वाइवल स्किल्स, हम कैसे सर्वाइव करेंगे, वो सारी ट्रेनिंग आपको प्रोवाइड की जाती है। मतलब जो जो इन ग्रुप्स में पार्ट लेता है। ठीक है बेटा। तो ये चाहते हैं सोशल सर्विस भी आप करो, सोसाइटी में भी आप लीडर बनो, कल्चरल प्रोग्राम जो होते हैं उनमें भी आप लीडर बनो, पॉलिटिकल प्रोग्राम जो होते हैं उनमें भी आप लीडर बनो। आपके अंदर कौन सा स्किल ये चाहते हैं डेवलप हो जाए, लीडरशिप स्किल, लीडरशिप क्वालिटी। कितने लोग, जब आपके क्लास में टीचर आता है, बेटा डिबेट में कौन कौन पार्ट लेगा, सारे लोग बैठ जाते हैं। बेटा कल्चरल ड्रामा में कौन कौन पार्ट लेगा, कल्चरल फंक्शन में कौन कौन पार्ट लेगा, मैक्सिमम लोग बैठ जाते हैं, मैम इंटरेस्ट नहीं है, मैम इंटरेस्ट नहीं है। तो बेटा जब आप ऐसी चीजों में पार्ट लोगे, कैसे आप न्यूज़पेपर में अपने दोस्त के मुतालिक पढ़ते हो, जब वो उस लायक कोई काम करता है। आप कहते हो यहां बारामूला साइड से वो लड़की है तजमुल इस्लाम, 2 बार उसने गोल्ड मेडल जीता, इस लड़की का नाम क्यों नहीं आया, इसका नाम क्यों नहीं आया, इसका नाम क्यों नहीं आया, या इसका नाम क्यों नहीं आया। जब तजमुल इस्लाम ने वैसा काम किया तब जाके उसका नाम आया, जब उसने अपने आप पे मेहनत की तब जाके उसका नाम आया। आपको क्लास में मैम आएगी, बेटा आर यू पार्टिसिपेटेड इन कराटे चैंपियनशिप, नो मैम। आप कैसे एक्सपेक्ट करोगे फिर हमारा नाम पेपर में होगा। ठीक है बेटा। तो हम कहते हैं जब आप लीडरशिप क्वालिटी प्रोवाइड करते हो, आपके मुतालिक लोग जानते हैं, आपके मुतालिक लोग अवेयर हो जाते हैं कि आपके अंदर कोई ऐसी क्वालिटी है जो हम अडेप्ट कर सकते हैं। उसके बाद चौथी और लास्ट एम जो इन्होंने बताई, इंप्रूवमेंट ऑफ वोकेशनल एफिशिएंसी, इंप्रूवमेंट ऑफ वोकेशनल एफिशिएंसी, इंप्रूवमेंट ऑफ वोकेशनल एफिशिएंसी। वोकेशनल एफिशिएंसी का मतलब यहां क्या है बेटा, मतलब हम कहते हैं हमें खाली बच्चों को किताबी कीड़ा नहीं बनाना है, बल्कि हमें बच्चों को क्राफ्ट एंड प्रोडक्टिव वर्क भी सिखाना है स्कूल के अंदर। क्राफ्ट एंड प्रोडक्टिव वर्क, क्राफ्ट एंड प्रोडक्टिव वर्क, क्राफ्ट एंड। अगर हर कोई स्कूल एक क्लास स्किल के रखेगा, जहां टेलरिंग, जहां कैलीग्राफी, जहां नीडल वर्क, जहां स्वेटर वेयरिंग, ठीक है बेटा, ऐसी चीजें सिखाएंगे, बच्चा सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएगा। सॉस पगा आना पाने अस कैलीग्राफी का डिजाइन बनावा भेजेगा मार्केट में। ठीक है बेटा। इसी तरह वो स्वेटर बुनेगी, मार्केट में बेचेगी, वो खुद अपने कपड़े सिएगी और लोगों के भी कपड़े सिएगी। तो ये कहते हैं एजुकेशन के अंदर किसकी इंप्रूवमेंट आप करो, वोकेशनल एफिशिएंसी की। मतलब वोकेशनल एजुकेशन को प्रमोट करो, स्किल एजुकेशन को प्रमोट करो, जिसमें आप लोगों को स्किल्स सिखाओगे, जिन स्किल्स की वजह से वो अपने आप पे खुद डिपेंडेंट हो जाएंगे, वो लोगों पे डिपेंड नहीं रहेंगे। और बेटा इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है ये चीजें कैसे हम अचीव करेंगे, जब हम बच्चों को क्या सिखाएंगे, टेक्निकल स्किल्स एंड टेक्निकल कोर्सेज। हमें क्या करना है बेटा इंक्लूड अपनी एजुकेशन में, टेक्निकल स्किल्स एंड टेक्निकल कोर्सेज, एंड टेक्निकल कोर्सेज,
जैसे हम कहते हैं कुछ स्कूल्स में कंप्यूटर करवाया जाता है, इट इज ऑल्सो ए टेक्निकल कोर्स, ठीक है बेटा, कंप्यूटर्स पढ़ाया जाता है, ठीक है, मगर हम कहते हैं हमें स्किल्स इंक्लूड करने हैं ताकि एक बच्चा इन स्किल्स को सीख के अपनी रोजमर्रा जिंदगी के बेसिक नीड्स को पूरा कर सके, अब ये डिपेंडेंट ना रहे बाकी लोगों पे। इसीलिए बेटा इस कमीशन ने हमें 4 एम्स बताई। पहला एम टू डेवलप डेमोक्रेटिक सिटीजन, दूसरा एम डेवलपमेंट ऑफ बैलेंस्ड पर्सनालिटी, तीसरा एम एजुकेशन फॉर लीडरशिप, ठीक है बेटा, चौथा एम जो इन्होंने हमें बताया इंप्रूवमेंट ऑफ वोकेशनल एफिशिएंसी, ठीक है बेटा, और ये कैसे होगा, क्राफ्ट एंड प्रोडक्टिव वर्क, ठीक है बेटा, टेक्निकल स्किल्स एंड टेक्निकल कोर्सेज। जब हम टेक्निकल स्किल्स इंक्लूड करेंगे, जब हम टेक्निकल कोर्सेज इंक्लूड करेंगे, तब जाके बेटा क्या होगा, तब जाके बेटा हमारी एजुकेशन रिफॉर्म होगी अकॉर्डिंग टू दिस कमीशन। इन्होंने कहा जब आप ये 4 एम्स बनाओगे, जब आप ये चीजें पढ़ाओगे, तब जाके हमारी सेकेंडरी एजुकेशन क्या होगी बेटा, इंप्रूव होगी। आप अभी 11th क्लास में पढ़ते हो, मतलब चाहे आप ये बात मानो या ना मानो, शर्म आती होगी आपको भी मम्मा से पैसे मांगते हुए, पापा से पैसे मांगते हुए, रोज रोज पापा रिचार्ज खत्म हुआ, मम्मा रिचार्ज खत्म हुआ, ठीक है, पापा स्कूल जाना है, 100 रुपीज चाहिए। आज तो 100 रुपीज का कुछ आता भी नहीं है, ठीक है बेटा। तो जब ये स्किल्स होंगे, जब ये घर वाले भी आप पे प्राउड फील करते हैं, मेरी बेटी ने बनाया है, ये ग्लव्स आपने कहाँ से लाए, मेरी बेटी ने बनाया है, उसको बनाना आता है, आपकी शर्ट बहुत अच्छी है, इसको मेरी बेटी ने सिया है, ठीक है। तो बेटा जब ऐसी एजुकेशन प्रोवाइड होगी, जब ऐसा करिकुलम आएगा, बच्चे डिपेंडेंट बनेंगे और अपने माँ बाप को सपोर्ट करेंगे, अपने माँ बाप को। आप यहां अक्सर बॉलीवुड हॉलीवुड मूवीज में देखते हो, जो हमारे हीरोज होते हैं तिम पार्ट टाइम काम करना बेपरा कॉलेज, ठीक है बेटा, मतलब कोक बेचना या मतलब जो भी पार्ट टाइम जॉब उनको मिलता है। तो इसीलिए इन्होंने कहा था जब एजुकेशन को ही हम ऐसा बनाएंगे, क्राफ्ट बेस्ड एजुकेशन या प्रोडक्टिव वर्क प्रोड्यूस करने की सोच हम उनमें रखेंगे, या बेटा स्किल ऑफ पेंटिंग, स्किल ऑफ ड्राइंग, स्किल ऑफ आर्ट, आपकी ड्राइंग इतनी ब्यूटीफुल होगी लोग तरसेंगे उसको खरीदने के लिए, आपको ऑर्डर मिलेगा इतनी ड्राइंग हमें और चाहिए। इसीलिए बेटा हम कहते हैं इस एजुकेशन कमीशन ने हमें इन रिफॉर्म्स के बारे में बताया था। जाइए बेटा।